अभय दुबे जी आपके पास आते हुए, जब हम इस पूरे इसमें देखते हैं तो सर, एक अगर हम वैश्य जाति को देखते हैं जिसमें आप 21% हैं, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी हमेशा सब वोट में, चाहे वो 12 हो 17 हो, हर जगह सर 20 से नीचे ही ठहरती है। मैंने पूरे आंकड़े छान लिए हैं। सवाल यह है कि आप अचानक कह रहे हैं कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की यूपी में। अंजना जी, एक नए प्रकार के सामाजिक समीकरण का उदय उत्तर प्रदेश में इस बार हुआ है। ये सामाजिक समीकरण क्या है? हाँ, मैं मानता हूं कि दलित और पिछड़े समाज के न्याय की लड़ाई, सामाजिक समरसता की लड़ाई प्रत्येक प्रांत में, देश में लड़ी जानी चाहिए। मगर जो उदय हुआ है वो हुआ है नारी शक्ति का, जो कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरा बड़ा वर्ग है किसान समाज, जिसका दमन हुआ है, जिसको कुचला गया है, गाड़ियों से रौंद कर मार डाला गया है। तो ये दोनों निर्णायक भूमिका निभाएंगे। मैंने अभी बहुत बड़ी आपकी व्याख्या सुनी, संबित पात्रा जी को भी सुना। मैं प्रारंभ करता हूं। देखिए कहां से प्रारंभ हुआ। आपने 47 सीटें 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अगर आप उठाकर देखिएगा सारे भाषणों को और सारे संदर्भों को भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने यही बात की थी कि जो पिछड़े पिछड़ गए हैं, यादव समाज के अलावा एक नए प्रकार का ध्रुवीकरण किया था इन्होंने। जो 52% पिछड़ा समाज था, उसमें से कहा कि 43% वो लोग हैं जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग है, उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। क्या किया? सबसे पहला काम किया, जो मल्लाह समाज है, जो केवट समाज है, जो रेत के उत्खनन से अपनी आजीविका कमाता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, नावें तोड़ दी। जहां बसवार गांव में प्रियंका गांधी जी ने जाकर निर्णायक लड़ाई लड़ी। अभी राजभर जी का आपने इंटरव्यू बताया था, क्या लड़ाई थी राजभर जी की, क्या मांगे थी? अभी दिसंबर में अमित शाह जी ने बड़ी रैली उत्तर प्रदेश में की निषाद समाज की। क्या मांग थी? उन्होंने कहा था कि जो विभिन्न जातियां हैं, जिसमें आपकी कहार है, कश्यप है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, कुमार है, प्रजापति है, धीवर है, भिंड है, 17 जातियां। इनको यह आश्वासन दिया कि जो 2013 में इन जातियों को 15/2/2013 में इन जातियों का उत्तर प्रदेश से एक प्रस्ताव गया था कि हम इनको पिछड़े या अति पिछड़े से शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे। और यह कहा कि इसकी घोषणा करने वाले अमित शाह साहब, और रैली में इकट्ठा किया गया। निषाद समाज के लोगों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ, उसका सच जान लीजिए। क्या कह रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार? वो ये कह रही है 11/12/2019 को, धोखा कितना बड़ा देखिए उत्तर प्रदेश के साथ। वो ये कह रही है कि हाँ, ये प्रस्ताव 15/2/2013 को आया था, मगर एज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैड नॉट सपोर्टेड द प्रपोजल, इवन ऑन द सेकंड रेफरेंस द सेम हैज बीन रिजेक्टेड। उन्होंने कहा यह प्रस्ताव ही खारिज कर दिया, और आज तक भी धोखा दे रहे हैं उस समाज को कि हम आपके उस न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, ये अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वैज्ञानिक तथ्य, मैं भी साइंटिफिक एविडेंस देता हूं संबित पात्रा जी। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2019-20, 20-21 आपने 201.57 करोड़ से काटकर 165.91 करोड़, 36 करोड़ काट दिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 140 करोड़ रुपए काट दिए। नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम के तहत आपने उनके 33 करोड़ रुपए काट दिए। आपने इतना बड़ा धोखा इन समाजों के साथ किया है 11 अगस्त 2018 को, जब आप ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे रहे थे, संवैधानिक दर्जा, आर्टिकल 338B के तहत। तब हमने आगाह किया था कि आप राज्यों का अधिकार छीन रहे हैं, ये मत कीजिए, ये दुस्साहस मत कीजिए। और अंततः वही हुआ। महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि 11 अगस्त 2018 को आपने वो अधिकार छीन लिए थे, इसलिए राज्यों को अधिकार नहीं। फिर आप संशोधन का प्रस्ताव लाए। आप जो नीट की एग्जाम जब आपने केंद्रीकृत तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन लेना चालू की, तब वहां पर ओबीसी वर्ग का और दलित समाज के आरक्षण को समाप्त कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया, उस अवमानना का नोटिस हुआ, तब भी आपने नीट का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया। अंततः सर्वोच्च अदालत के सम्मुख आपको माफी मांगनी पड़ी, और आपने वो हक उनका दिया जो पहले कांग्रेस की सरकार 2007 से दिया जा रहा था। तो एक के बाद एक आपने इस समाज का दमन किया है, दलितों का दमन किया है, किसानों का दमन किया है।